नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चक्रवात मोन्था बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य में गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ। आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। अलर्ट पर केंद्र और राज्य सरकार। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व हुआ संपन्न। बिहार से दिल्ली तक घाटों पर गूंजे छठी मैया के गीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। भारत की मेजबानी में आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 8वें सत्र को राष्ट्रपति करेंगी संबोधित। सौर ऊर्जा अपनाने के प्रयासों में सहयोग बढ़ाने पर होगा विचार विमर्श। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत। अगले साल 7 फरवरी को संपन्न होगी प्रक्रिया। और बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा, जेडीयू और राजद नेता कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। आज शाम जारी होगा महागठबंधन का घोषणा पत्र। तो नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व आज संपन्न हो गया। आज पर्व के चौथे और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, जिसे उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ छठ पर्व का समापन भी हो जाता है। इस दौरान व्रती नदी या फिर घाट पर जाकर पानी में खड़े होकर उगते सूर्य की पूजा करते हैं। इस पूजा के लिए बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना, धूप, अगरबत्ती, हल्दी और कई अन्य सामग्री रखी जाती है, जिसे लेकर व्रती घाट पर पहुंचते हैं। अर्घ्य के बाद व्रती सूर्य और छठी मैया से सुख, समृद्धि, संतान सुख और स्वास्थ्य की प्रार्थना की जाती है। तो पटना से दिल्ली तक छठ की छटा। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से छठ पर्व मनाया जा रहा है। और आज छठ पर्व का समापन हो गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही घाटों पर गूंजे छठी मैया के गीत। 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि भगवान सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन। छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे। बेगूसराय जिले के मंझौल अनुमंडल स्थित कोठी घाट पर आज परंपरागत विधि विधान से छठ पर्व संपन्न हुआ। और इस घाट पर माहौल का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश राज ने। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का जो अनुष्ठान है वो संपन्न हो गया है। और हम अभी मंझौल अनुमंडल, जो बेगूसराय ज़िले का एक महत्वपूर्ण अनुमंडल है, वहाँ पर मौजूद है। कोठी घाट है ये। हमारे पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं कि ये नदी में जो महिलाएं हैं वो बड़ी तादाद में पूजा अर्चना करने के लिए आई हैं। 4 दिनों का ये अनुष्ठान नहाय खाए के साथ शुरू होता है। फिर खरना, जिसमें महिलाएं रात में पूजा अर्चना करती हैं और फिर 2 दिनों तक तकरीबन जो है वो भूखे रहती हैं। अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, उन्नति के लिए वो अनुष्ठान रखती हैं। और उसके बाद इस घाट पर शाम में कहा जाता है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ
इस त्यौहार की जो गरिमा है वो बढ़ती है। लोग कहते हैं कि उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, लेकिन बिहार इकलौता ऐसा प्रांत है जहाँ पर ढलते हुए सूरज, डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं जो इस अनुष्ठान का हिस्सा हैं, उनसे आपको बात कराएंगे। क्या लगता है कि गांव जो है वो छठ के मौके पर आकर्षित करता है, गांव आने की प्रेरणा मिलती है? छठ एक पावन पर्व है, पूरे बिहार का महापर्व है। यहाँ मतलब जैसे कि कोई बाहर अगर रह रहा है, अगर पूरे साल नहीं आ रहा है, तो वो छठ और दिवाली के अवसर पे आता है। घर में महिलाएं 3 दिन का उपवास करती हैं, पकवान बनता है, ढेर सारा प्रसाद बनता है, घर में रख के कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी भेजा जाता है। छठ पूजा का कितना महत्व है गांव, परिवार, समाज के लिए? खूब सुंदर, सब आनंद रहे, बाल बच्चा हमारा खुशी खुशी, बाल बच्चा खूब दीनानाथ अच्छा से रखे। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। कल डूबते हुए सूरज की हुई थी, आज उगते हुए सूरज की हुई है। बहुत मज़ा आ रहा है। सूर्य की आराधना का त्योहार छठ पर्व महिलाओं के लिए एक बड़ा अनुष्ठान है, जो अपने परिवार, समाज के लिए कई दिनों तक भूखे रहकर इस अनुष्ठान का हिस्सा बनती हैं और एक बड़ी कठिन तपस्या कहा जा सकता है, जिसमें पूरी साधना, पूरी तल्लीनता के साथ महिलाओं के द्वारा ये व्रत किया जाता है, जिसमें पुरुष उन्हें घाट पर लेके आते हैं और यहाँ पर सूर्य देव को अर्घ देने के साथ यह त्यौहार जो है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये त्यौहार संपन्न हो जाता है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ मंझौल, बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई के दौरे पर रहेंगे। वो भारत समुद्री सप्ताह 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। भारत समुद्री सप्ताह 2025 का प्रमुख आयोजन ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम वैश्विक समुद्री कंपनियों के सीईओज, प्रमुख निवेशकों, नीति निर्माताओं, नवप्रवर्तकों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य पर विचार विमर्श हेतु एक मंच पर लाएगा। ये फोरम सतत समुद्री विकास, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, हरित नौवहन और समावेशी नीली अर्थव्यवस्था रणनीतियों पर संवाद के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री विजन विषय के तहत 27 से 31 अक्टूबर तक चलने वाला IMW 2025 वैश्विक समुद्री केंद्र और नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी के रूप में उभरने के लिए भारत के रणनीतिक रोड मैप को प्रदर्शित करेगा। IMW 2025 में 85 से अधिक देशों की भागीदारी है, जिसमें 10 लाख से अधिक प्रतिनिधि, 500 से अधिक 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि, 500 से अधिक प्रदर्शक और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल हैं। बात करते हैं चक्रवात मोन्था की। चक्रवात मोन्था बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य में गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके आज शाम या फिर रात में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश तट को पार करने की उम्मीद है। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। उधर पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर भी अवदाब बना हुआ है। इन दोनों के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ एक स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। सुरक्षा कारणों के तहत एहतियातन मछुआरों को बुधवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारतीय रेलवे ने भी भीषण चक्रवाती तूफान के मद्देनजर एहतियात के तौर पर उड़ीसा में कुछ ट्रेनों को रद्द किया है, तो वहीं कुछ ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं। चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण प्रभावित जिलों के प्रशासनिक अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। ओडिशा के गंजम जिले के कलेक्टर ने कहा है कि तूफान के मद्देनजर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। Various preparedness activities for the impending cyclone Mantha has been ensured in the district of Ganjam. We have around 110 cyclone shelters which have been kept under full preparedness, and we have already started
mobilizing people from vulnerable areas and from remote locations like Patrapur, Suroda, Jagannath Prasad, etc. All pregnant women who have their EDD in the upcoming 10 to 15 days have also been shifted to the local nearest health facility. And all kinds of facility, including their fooding, safe shelter, and all the security aspects are being taken care of. और इसी पर और ज्यादा बात करेंगे हमारे संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आइए एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है DD न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत, खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और चक्रवात मोंथा पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ विभूति जो है जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता गंजम से। विभूति, भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है मोंथा, और इसके जो है आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है, किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, अभी तो कल रात सर बारिश हो रहा था, अभी 1 घंटा 2 घंटा हो गया बारिश बंद हो गया, लेकिन 40 से 50 किलोमीटर तक स्पीड में अभी तक पवन हो रहा है। इसलिए प्रशासन से अभी हर प्रकार प्रस्तुति हो गया है ऑलरेडी, और ओड्राफ टीम है और फायर वाला है और सब कुछ तैयार करे है। और जो गर्भवती महिला है उनको स्थानांतरित ऑलरेडी किया हो गया 12,000 को, और 10,000 समुद्र तटवर्ती अंचल के लिए जो मत्स्यद्वीप है उनको स्थानांतरित ऑलरेडी किया गया है अभी। विभूति, बताइए कि इससे जो है कितना एरिया जो है वो प्रभावित हो सकता है, वहां पर रह रहे लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, किस तरह से उन लोगों को सेफ हाउस में पहुंचाया गया है? यहाँ पर 110 आश्रय स्थली है गंजम जिला के, उनके आश्रय स्थली को उनको स्थानांतरित ऑलरेडी किया गया है। गोपालपुर और जो आरजेपल्ली छतरपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का है, उनके तटवर्ती एरिया पे जो भी उपकूलवर्ती में है उनको ऑलरेडी स्थानांतरित कर दिया गया है। अभी चक्रवात की अगर हम रफ्तार की बात करें तो क्या कुछ रफ्तार है और क्या इसके और भी बढ़ने की संभावना? और भी बढ़ने की संभावना है, लेकिन अभी 30 से 40 किलोमीटर
रफ्तार से पवन बढ़ रहा है। बिल्कुल, मोंथा गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है और मौसम विभाग के मुताबिक इसके आज शाम में या फिर रात में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल, तो इस दौरान आपको बता दें कि 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। अभी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। चक्रवात के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है, आशंका है और केंद्र से लेकर राज्यों तक सभी हाई अलर्ट पर हैं। तो भुवनेश्वर आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया है कि आज शाम या फिर रात के दौरान तूफान आंध्र प्रदेश के तट को गंभीर चक्रवाती रूप में पार कर सकता है और साथ ही साथ अधिकतम हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी, जो कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक आगे बढ़ सकती है। Cyclonic circulation Mantha now lies over west central Bay of Bengal and is about 550 kilometers south-southwest of Gopalpur. It is likely to move north-northwestward and intensify into a severe cyclonic storm by today, and it will continue to move further north-northwestward, and it is likely to cross Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and Kalingapatnam around Kakinada during evening or night of today as severe cyclonic storm with a maximum sustained wind speed 90 to 100 km per hour, gusting to 110 km per hour. और मछलीपट्टनम से रविशंकर हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविशंकर, अभी की हम अगर ताजा अपडेट की बात करें तो अब गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है मोंथा। क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से कोई इफेक्ट ना हो इसकी पूरी तैयारी है? हाँ, मोंथा जो साइक्लोन है इसके बगैर आज रात के ये यहाँ पे तट पार करने का प्रेडिक्शन है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरा अरेंजमेंट्स कर चुका है। वो 2000 प्लस रेस्क्यू सेंटर्स लगाए पूरा 8 डिस्ट्रिक्ट्स में जो आंध्र प्रदेश में है। एंड these 8 districts are very much prone to the cyclone because out of 19 districts the Montha cyclone will affect these 8 districts only mainly. So at about 1400 plus villages in these 8 districts they may get affected, and considering that the state government पूरा arrangements कर चुका था। एंड मिनिस्टर जो है हर जिले के लिए एक मंत्री को इंचार्ज बना के पूरा कलेक्ट्रेट में जो कंट्रोल रूम लगा रखा था वहाँ इंचार्ज मिनिस्टर को असाइन करके दे आर मॉनिटरिंग ऑल दी थिंग एंड स्पेशली दिस रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज विद द सपोर्ट ऑफ एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ। वो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। और इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की बात की जाए तो कितनी टीमें लगभग वहां पर तैनात की गई हैं? क्या अभी भी कुछ लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं या सभी को सेफ हाउसेज में पहुंचा दिया गया है? एनडीआरएफ जो है वो 12 टीम्स पूरा स्टेट गवर्नमेंट में ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स में लगा रखा था और एसडीआरएफ से 11 टीम्स आ चुके थे। एंड ये जो 1400 प्लस विलेजेस है इसमें से 40% लोग जो है वो लो लेइंग एरियाज और प्रोन एरियाज से वो पूरा वहां से उठा के ये जो रेस्क्यू सेंटर्स है उसमें दे हैज बीन एंगेज्ड इन रेस्क्यू सेंटर्स एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल द मेजर्स लाइक फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू देम। चलिए, धन्यवाद आपका तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार गाजा से एक और मृत बंधक या फिर बंधक का जो शव है वो इजरायली सेना को सौंप दिया गया है। शव को लेकर आ रहा काफिला तेल अवीव स्थित इजराइल के राष्ट्रीय फॉरेंसिक मेडिसिन केंद्र पहुंचा, लेकिन अभी भी 12 बंधकों के अवशेष गाजा में बचे हैं। हमास ने कहा है कि मलबे में फंसे होने के कारण शवों को निकालने में दिक्कत आ रही है। शवों को बाहर निकालने का काम रेड क्रॉस मिस्र की तकनीकी टीम के साथ किया जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टोक्यो में जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची से मुलाकात की। ये मुलाकात तकाइची द्वारा
जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने और सैन्य तैयारियों में तेजी लाने की शपथ लेने के एक सप्ताह बाद हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने आधिकारिक बैठक में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप और साने तकाइची ने रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि वे एक नए समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और ये एक बहुत ही उचित समझौता है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने जापान के साथ ये डील एक ऐसे वक्त पर की है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और सुरक्षा मुद्दे तूल पकड़ रहे हैं। और जमैका इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान मेलिसा से जूझने वाला है। जी हां, ये तूफान वर्तमान में 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। आज शाम तक ये जमीन पर दस्तक देगा और पूरे कैरिबियाई द्वीप में तबाही मचा देगा। अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार मेलिसा केवल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आज शाम तक विनाशकारी हवाएं और जानलेवा तूफानी लहरें जमैका से टकराने की आशंका है। अब बात खेलों की। मौजूदा महिला राष्ट्रीय चैंपियन अनहद सिंह कनाडा ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 96,250 अमेरिकी डॉलर इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में भारत की 17 वर्षीय स्टार खिलाड़ी ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व की 20वें नंबर की खिलाड़ी मेलिसा अल्वेज को 3-1 से मात दी। दिल्ली की अनहद सिंह विश्व रैंकिंग में 43वें स्थान पर काबिज है। विश्व रैंकिंग में अल्वेज से 23 स्थान नीचे रैंकिंग वाली अनहद ने फ्रांसीसी खिलाड़ी को शिकस्त देकर पहली बार किसी सिल्वर लेवल इवेंट में अंतिम 8 में प्रवेश किया है। ये शीर्ष 20 में शामिल किसी खिलाड़ी के खिलाफ उनकी पहली जीत भी थी। अब अनहद का अगला मुकाबला बेल्जियम की दूसरी वरीयता प्राप्त और गत चैंपियन टिने गिलिस से होगा। मानवता की सबसे बड़ा धर्म मानने वाली और आयरलैंड में जन्म लेकर भी भारत में लंबे वक्त तक लोगों की सेवा करने वाली सिस्टर निवेदिता की आज जयंती है। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर वे 1898 में भारत आई थीं और फिर यहीं की होकर रह गई थीं। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। कलकत्ता में रहकर अपना जीवन बालिका शिक्षा और गरीबों की मदद के लिए न्योछावर करने वाले मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल की आज जयंती है। वो उन प्रथम महिलाओं में शामिल रहीं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भारत में स्कूल और कॉलेज का निर्माण किया। मार्गरेट नोबल का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ था। 1895 में उनकी मुलाकात लंदन में स्वामी विवेकानंद से हुई। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर वे 1898 में भारत आईं और स्वामी विवेकानंद से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। विवेकानंद ने उनका नाम मार्गरेट नोबल से बदलकर निवेदिता कर दिया। इस नाम का मतलब होता है ईश्वर को समर्पित और वाकई उनका जीवन दूसरों के लिए ही समर्पित रहा। भगिनी निवेदिता के नाम से मशहूर सिस्टर निवेदिता ने उस दौर के कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाया और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन भी किया। 1899 में जब कलकत्ता में प्लेग फैला तब सिस्टर निवेदिता गरीबों की सेवा में जुट गईं। सिस्टर निवेदिता को साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में याद किया था। सिस्टर निवेदिता ने भारत में अपने जीवन पर कई किताबें भी लिखी। उनकी लिखी किताबें द वेब ऑफ इंडियन लाइफ और द मास्टर एज आई सॉ हिम बेहद प्रचलित भी हुई। अपना तन मन धन भारतीयों के लिए न्योछावर करने वाली सिस्टर निवेदिता 11 अक्टूबर 1911 को दार्जिलिंग में दुनिया को छोड़कर मौन हो गई, लेकिन उनका जीवन आज भी दुनिया को मानवता का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।